ऋषिकेश न्याय पंचायत श्यामपुर की ग्राम सभा खदरी खड़क माफ निवासी हस्तशिल्प कलाकार ईशा कलूड़ा चौहान इन दिनों राखी के पर्व रक्षाबंधन रक्षा सूत्र बनाने में लगी हुई है। प्रकृति व गौ माता संरक्षण का संदेश भी दे रही है। ईशा अपना कला अध्यापन शिक्षण क्षेत्र छोड़कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी ईशा चौहान ने बताया, जब वह शिक्षण क्षेत्र में थी तब वह छोटे बच्चों को सीड बीज वाली राखी, फ्लावर राखी, वेस्ट मटेरियल से राखी बनाना सिखाती थीं, जिससे बच्चे पर्यावरण से जुड़ सके। ऋषिकेश क्षेत्र में हर्बल रंगों व गाय के गोबर से निर्मित होली के रंगों के साथ हस्त निर्मित इको फ्रेंडली राखियां में क्रांति लाने वाली वह पहली महिला है जिन्होंने इस कार्य में सबका ध्यान खींचा है कि सीजन के त्योहार में अगर कोई कार्य करें तो कोई भी त्योहार हमारा खाली नहीं रह सकता और रोजगार के अवसर ही प्रदान होंगे। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण भी दे रही ईशा चौहान व उनसे जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाई गई राखियां जितनी सुंदर और आकर्षक है उतनी ही खुशबूदार भी है, जो भाई की कलाई को चार चांद लगाने के साथ भीनी भीनी खुशबू से महकेगी भी और भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूती प्रदान करेगा। इस बार एकता समूह, प्यारी पहाड़न, पहाड़ी नोनी, मेरू पहाड़, सौभाग्य देवभूमि, सरस्वती समूह के साथ स्थानीय महिलाओं व बच्चों ने भी राखियां बनाई। ईशा चौहान ने बताया है कि उनके द्वारा बनाई गई राखियां उनकी ही कल्पना और रचना का मिश्रण है, न ही किसी का नकल करके इन्हें बनाया गया है। उन्होंने इस बार 100 राखियां के डिजाइन पर ही काम किया है और इन डिजाइनों को अन्य बहनों को समर्पित भी किया है कि आप इन पर कार्य कीजिए, क्योंकि किसी डिजाइन को बनाने में बड़ी ही मेहनत और समय के साथ बड़ी मशक्कत करनी होती है, जो अब किसी को नहीं करनी पड़ेगी। राखियों के ऑर्डर आने भी शुरू हो गए हैं। राजस्थान से 300 राखियां और देहरादून, दिल्ली, सहारनपुर के साथ और स्थानीय लोग अपने रिश्तेदारों के लिए भी 10 से 10 राखियां ऑर्डर में ले रहे हैं और संयुक्त परिवार वाले 100 राखियों का सीधे ऑर्डर दे रहे हैं। गोबर से बनी राखियां पूजा में चढ़ाए जाने वाली सर्वप्रथम राखी होती है, जिसे हम गोमय राखी भी बोलते हैं, और उनको सुंदर तितली, मिकी माउस, पत्तियों का डिजाइन बनाकर बच्चों के लिए आकर्षक राखियां बनाई जाती है। गोमय राखियां वास्तु, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयुक्त है। गोमय राखियां का शरीर के स्पर्श होने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, रेडिएशन की रोकथाम होती है और पर्यावरण मित्र भी है और वास्तु के दोष को भी दूर करता है और बुरी नजर से बचाता है। यह सारे कार्य वह बिना किसी शासन प्रशासन के सहयोग के दे रही है, जो कि अपने आप में एक सशक्त व आत्मनिर्भर महिला की पहचान है, जो खुद तो स्वरोजगार से जुड़ रही है और अन्य महिलाओं को भी सशक्त व आत्मनिर्भर बना रही है। उनके द्वारा 500 महिलाएं व बच्चों को हर्बल होली के रंग, गाय के गोबर से बने हुए प्रोडक्ट, सुंदर मोमबत्तियां, डिजाइनर राखियां, करवा चौथ के लिए अपन कला से सुसज्जित कलश व थाल, जूट से बने बैग, पर्स, थैले, डायरी कवर आदि के निःशुल्क प्रशिक्षण समय समय पर महिलाओं व बच्चों को दिया जाता है। ईशा जी का कहना है, बच्चों को शिक्षा ऐसी देनी चाहिए जो रोजगार का माध्यम भी बन सके। महिलाएं तो आत्मनिर्भर और सशक्त बन ही रही है, अब बच्चों को भी हुनर और कौशल से भी आगे बढ़ाया जाएगा। ईशा चौहान का कहना है, यह सारे कार्य करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मनोबल बढ़ाने वाले कम और गिराने वाले ज्यादा थे, लेकिन अपने गुरुजनों और मित्रों के सहयोग और उनके मार्गदर्शन के द्वारा उन्होंने एक ही बात सीखी, आपको अर्जुन की तरह मछली की आंख को लक्ष्य बनाकर उसे भेदना सीखो, आपको अपने कर्म और लक्ष्य को प्रधान बनाना होगा। ईशा कलूड़ा चौहान क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्यपाल से भी सम्मानित हुई है। राखी बनाने वाली महिलाएं सोनिया बलोदी, रुचि बंदोलिया, दीपा, मंजीता, सुमन रानी, नंदिनी, प्रतिष्ठा, गीता घरनाता, रचना, ज्योति उनियाल, पूनम रतूड़ी, आरती, कांति जोशी, आशा, आराधना, रेणु रतूड़ी आदि महिलाएं होती है और बच्चे होते हैं, उनको भी सिखाया है। मेरे द्वारा 500 महिलाओं और बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया है इन राखियों का, और ये राखियां आपके बजट के अनुरूप है। जैसे कई लोगों को लगता है कि इनकी क्वालिटी और डिजाइन देख के कि ये काफ़ी कॉस्टली होगी, जबकि ये इतनी कॉस्टली नहीं, बस थोड़ा सा आपका हाथ का हुनर और कौशल होना चाहिए कि जिससे आप इसे और अच्छे से बना सकें। इसके साथ मैं चाहूँगी कि आप चाइनीज़ राखियों का बहिष्कार करके लोकल फॉर वोकल की तर्ज पर समूह की बहनों को वो कीजिएगा, प्रोत्साहित कीजिएगा, जिससे वो अपनी आजीविका का संवर्धन कर सकें और अपने ही उत्तराखंड राज्य को और आगे बढ़ाएं। और इन राखियों के माध्यम से आप उनको भी प्रोत्साहन कीजिए, उनका संवर्धन कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी राखी लेनी है, आप 1-2 राखी लेके करके उनसे मनोबल बढ़ा सकते हैं, जिससे वो अपने रोजगार को बढ़ा सके और अपना परिवार का भरण पोषण करे। बस यही राखियाँ हैं हमारी इस बार बहुत अच्छे से बना रखी है। और इस बार हमारी जो राखियों की खासियत है, पिरुल में बनाई गई 10 हाथियों वाली राखियाँ,
ये काफ़ी डिमांड पे रही है। बाहर हमारे राजस्थान, सहारनपुर और देहरादून, दिल्ली जैसी जगहों में ऑर्डर पे ये मंगाई गई है। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे उत्तराखंड से बाहर के लोग इन राखियों को पसंद कर रहे हैं और हमारे इन उत्तराखंड की जो वस्तुएं हैं इनका बहुत ही एक पहचान मिल रही है। बस इतनी छोटी सी बात से मैं आपसे अपना कहूँगी कि आप एक बार फिर से इनको कीजिए, महिलाओं का उत्साहवर्धन कीजिए और उनको आजीविका की ओर बढ़ाइए। धन्यवाद।